नमस्कार और आप सभी सुनने वालों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ ऐसे अचूक उपायों के बारे में जिनको अगर आप बड़ी श्रद्धा और भावपूर्वक करते हैं तो कहीं ना कहीं भगवती की प्रसन्नता आपको ज़रूर मिलेगी। तो आइए शुरू करें। वैसे नवरात्रि के 9 दिन आप इन उपायों को कर सकते हैं, पर अगर आप इसे अष्टमी और नवमी के दिन करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो सबसे पहला उपाय करना आपको ये है कि भगवती को जो सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं वो होते हैं लाल जासून। तो लाल जासून कम से कम 11 या फिर 21 लाल जासून की आप माला बना लीजिए और ये किसी भी मंदिर में, अपने घर के मंदिर में भी अगर हम भगवती को चढ़ाते हैं तो भगवती की अति शीघ्र प्रसन्नता हमें मिलती है। याद रखिएगा, जासून या 11 होने चाहिए या 21 होने चाहिए। और प्योर जासून के फूल अगर आप ऐसे भी तोड़ के चढ़ा देते हैं 11 तो भी इसके पूर्णतः फल आपको मिलते हैं। ये पहला उपाय है जो हमें करना चाहिए। दूसरा उपचार है कि अगर आपको जासून के फूल नहीं मिल सकते हैं तो आप लाल गुलाब ले लीजिए। वैसे तो 11 लाल गुलाब अगर आप नियमित रूप से 9 दिन जलाते हैं तो ये भी हमारी पूरी इच्छाओं को पूर्ण करता है या कहीं ना कहीं हमें अपने कामों में सफलता देता है। तो कोशिश करिए कि अगर जासून के फूल आपको ना मिल सके तो कम से कम लाल 11 गुलाब के फूल नियमित रूप से 9 दिन चढ़ाइए। नहीं तो कम से कम अष्टमी या नवमी के दिन हम नियम से दोनों दिन कम से कम 11 गुलाब के फूल अवश्य चढ़ाएं। ये भी बहुत अचूक उपायों में से एक उपाय है। अब दूसरा उपाय, इसको अगर आप किसी मंदिर विशेष में करते हैं या कोई शक्ति पीठ में करते हैं या आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर है तो वहाँ इस उपाय को करिएगा। करना आपको ये है कि अष्टमी और नवमी इन दोनों दिन या दोनों में से किसी एक दिन माँ को पान का बीड़ा लगाइएगा। पान का बीड़ा का मतलब होता है बहुत अच्छे से पान को लगाना। जिस तरीके से हम मीठा पान लगाते हैं इसी तरीके से पान के बीड़े को अगर हम माँ को अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर लोग पान, आप मीठा पान ना लगा पाएँ या पान को अर्पित ना कर पाएँ तो एक पान का पत्ता लीजिए और जहाँ उसका फ्रंट का साइड होता है उसमें आप 2 सुपारी रख लीजिए। और ये भी अगर आप फोल्ड करके भगवती को चढ़ाते हैं तो भगवती बहुत अति जल्दी प्रसन्न होती हैं। पान का बीड़ा चढ़ाना 9 दिनों में सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है और ये भगवती को काफ़ी प्रिय भी है। ये ऐसे किए गए उपचार आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। अब तीसरा उपाय, अष्टमी और नवमी के दिन हम वैसे तो भगवती को चुनरी चढ़ाते हैं, तो अगर नहीं आप चढ़ाते हैं तो ख़ास तौर पे अष्टमी और नवमी के दिनों में हमें भगवती को चुनरी ज़रूर चढ़ानी चाहिए जब भी आप मंदिर में पूजा करने आते हैं। अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, लॉकडाउन में आप अपने घरों में, तो भगवान को अपने पूजा के स्थान में माँ को लाल चुनरी ज़रूर चढ़ाइए। इसके साथ साथ अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो वहाँ पर आप देसी कपूर को लेकर जाइए। देसी कपूर को हम भीमसेनी कपूर भी बोलते हैं। 1 पाव 100 ग्राम या 200 ग्राम कपूर माँ को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। आप ये कपूर जाके पंडित जी को दे दीजिए। पंडित जी जब भी इन कपूर से आरती करेंगे तो कई बार कपूर का भोग भी भगवती को लगाया जाता है और कपूर के भोग से माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। ये वाले उपाय सारे जो हैं वो शक्ति पीठों में करे जाते हैं और उन जगहों पर अगर हम विशेष रूप से कपूर का दान करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। तो कपूर का दान हमें नवरात्रि में मंदिरों में ज़रूर करना चाहिए और ख़ास तौर पर देसी या याद रखिए भीमसेनी कपूर का दान ही आपको नवरात्रि के 9 दिनों में मंदिरों में करना है। अब चौथा उपाय, अष्टमी और नवमी के दिन आप हवन तो करते होंगे। दुर्गा जी का पाठ खत्म किया, अर्गला कीलक कवच जब हमारे खत्म होते हैं, दुर्गा सप्तशती को जब हम कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हवन करते हैं। तो जैसे आप ये पाठ 9 दिनों में कंप्लीट करें और अगर आपके यहाँ पे श्री यंत्र हो तो उसका पंच उपचार से प्रॉपर पूजा करिए और उसके बाद श्री सूक्तम का भी हवन आखिरी में ज़रूर करिएगा। आप ध्यान रखिए कि पाठ के अलावा आपको श्री सूक्तम का हवन ज़रूर करना है। ये भी बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया उपाय है। 9 दिनों में हमें श्री सूक्तम का आखिरी में हवन जरूर करना चाहिए। कुछ लोगों को नवाण मंत्र पता नहीं होते हैं तो नवाण मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। आखिरी में जब हम हवन करते हैं तो इस मंत्र की एक माला जरूर करना चाहिए और इसके बाद हमें श्री सूक्तम के जो 16 ऋग्वेद की ऋचाएं हैं एक एक पाठ करते हुए आहुति डालते जाना चाहिए। ये दोनों उपाय भी कारागर काफ़ी माने जाते हैं नवरात्रियों में के दिनों में। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों में आप कभी भी मंदिर जाते हैं और दर्शन करते समय अगर भगवती के ऊपर से कोई फूल आपके चरणों में गिर जाता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे फूलों को आप वहाँ मत छोड़ के आइएगा। इसे आप अपनी ज़रूर तिजोरी में या पूजा के स्थान में रखना चाहिए। माना जाता है कि एक प्रकार के संकेत है कि हमारे घर में लक्ष्मी आने जाने वाली है। कहीं ना कहीं इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये फूल आपको खुद चरणों से नहीं उठाना है। पंडित जी प्रसाद दे रहे हैं उसमें कोई फूल आ जाए तो इसे मंदिर में या पूजा के स्थान में रखिएगा। खुद जाकर चरणों से फूल ना लीजिए। अपने आप झोली में आ जाए या आपके ऊपर गिर जाए तो ये संकेत माने जाते हैं।
इस बार जो अष्टमी है वो 24 तारीख को पड़ रही है, दिन शनिवार को। नवमी जो है वो संडे के दिन 25 तारीख को है, और जिस दिन हम दशहरा माँ का हर्ष और उल्लास से बनाएंगे वो दिन माना जा रहा है सोमवार का, यानी कि 26 तारीख। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है कि अष्टमी, नवमी, दसवीं ये सीक्वेंस में एक के बाद एक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।